आज का प्रश्न है, किन बच्चों की रक्षा भगवान स्वयं करता है? बताओ, किन बच्चों की रक्षा भगवान स्वयं भी करता है और स्वतः भी करता है? स्वयं और स्वतः में क्या फर्क है? ऑटोमेटिक, मतलब उनकी रक्षा हो जाती है भगवान से। ऐसी कौन सी आत्माएं हैं जिनको मतलब जो भगवान को भी खींच लेती हैं? समझ में आई? ऐसी भी दुनिया में आत्माएं हैं जो भगवान को खींच लेती हैं। भगवान तो सबको खींचता ही है, लेकिन वहां तो वही खींचे जाते हैं जो थोड़े साफ सुथरे हैं, लेकिन कई भगवान को भी खींच लेते हैं। भक्ति मार्ग में कई कहानियां बताते हैं, वो तो भक्तों की कहानियां हैं। यहाँ बच्चे भी हैं ऐसे जो भगवान को खींच लेते हैं। तो बाबा कहता है जो जितना सफाई से चलते हैं, भगवान को ना सबसे बड़ी चीज जो पसंद है सच्चाई और सफाई। वहाँ झूठ ठगी फरेब चलता नहीं है। आप ये सोचो मैं भगवान का वो कर लूँगा, चला लूँगा, वो चतुर सुजान है, ऊपर से ऐसे बन के रहता है भोला भाला सा। कहते हैं भोला, लेकिन साथ में भाला भी बोलते हैं। भोलों के लिए भोला है वो, या चतुराई दिखाए तो भाला भी है। तो बाबा कहते हैं जितना सच्चाई सफाई से चलते हैं, बाबा के साथ सच्चे रहते हैं, सच्चे, कोई भी चीज़ भगवान से छिपाते नहीं है, कोई भी छिप के उल्टे कर्म नहीं करते। क्योंकि कोई भी आप उल्टा कर्म करोगे तो क्या करोगे? छिप के करोगे। पाप का कर्म इंसान छिप के करना, अच्छा कर्म करना हो तो कोई छिप के नहीं करता। तो बाबा कहते हैं उनकी स्वतः रक्षा होती है, जो सच्चाई सफाई वाले हैं और जो मेरे साथ बिल्कुल कुछ भी छिपाते नहीं मेरे से, उनकी रक्षा ऑटोमेटिक है, मुझे करनी नहीं पड़ती, हो जाती है उनकी। ड्रामा में नूंद है। झूठा चलने वालों की रक्षा नहीं हो सकती। माया उन्हें अपनी तरफ खींचती है। यहाँ पे युद्ध किसकी है? माया और ईश्वर की, राम और रावण की, कृष्ण और कंस की, कौरव और पांडवों की। ये सब क्या दिखाते हैं? ये हमारे भीतर ही हैं। हमारे भीतर रावण बनने की भी पूरी संभावना है और राम बनने की भी पूरी संभावना है। हम सीता भी बन सकते हैं और शूर्पणखा भी बन सकते हैं। आजकल शूर्पणखाएं घूम रही हैं। किसी को भी प्रपोज कर देती हैं, जाके मेरे से ब्याह करेगा। वहां भी तो यही दिखाया, वहां प्रपोजल ही लेके गई थी हम। तो माया उन्हें बहुत खींचती रहती है, उनके लिए फिर सजा कायम हो जाती है। बाबा कहता है जो फिर ऐसे सच्चे नहीं बनते, सुच्चे नहीं बनते, उनको सजा क्यों मिलती है? कभी सोचा आपने? जो मान लो झूठ फरेब ठगी बदमाशी करते हैं, उनको सजा क्यों मिलती है? हुँ? क्यों मिलती सजा उनको? ओ, बताओ, सजा क्यों मिलती है? जैसे एक अनजान है, उसको पता ही नहीं राइट क्या रॉन्ग क्या, गलती होगी, छोटे बच्चे हैं, छोटा बच्चा है जैसे, तो फिर भी सजा मिलती है। क्योंकि इग्नोरेंस इज़ नो एक्सक्यूज़। आप ये नहीं कह सकते जी मुझे पता नहीं था। आप मान लो आप ड्राइविंग करने लगो और दाईं साइड पे चलाने लगो, एक्सीडेंट हो जाए या कुछ होने लगे या पुलिस वाले रोक लें, ये क्या कर रहे हो? तो आपको मुझे तो पता नहीं था भी लेफ्ट चलाना है कि राइट चलाना है। क्या छोड़ देंगे वो? आप आग में हाथ डाल दो, हाथ जलेगा या नहीं जलेगा? चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, नियम है ये। वो जलाने, आग का काम क्या है? ऐसे ही जब हम अपनी आत्मा के विपरीत चलते हैं, आत्मा की जो मूल स्वरूप है,
शांत स्वरूप, अनंत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, इसके खिलाफ चलते हैं तो सजा मिलनी ही है और उसी वक्त शुरू हो जाती है। लेकिन थिक स्किन्ड हो गए हैं लोग, मोटी खाल के हो गए, है ना। जो मोटी बुद्धि होते हैं, मोटी खाल के होते हैं, उनको कोई सुई चुभो भी दे उनको असर नहीं होता। लेकिन भगवान के जो बनते हैं वो मोटी खाल के नहीं होते, बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं, बहुत रिसेप्टिव लोग होते हैं। इसलिए वहाँ राक्षसों को दिखाया है। राक्षस का मतलब क्या है? थिक स्किन, मोटी खाल वाले, मोटी बुद्धि वाले, मोटा खाना, मोटा पहनना, मोटा सोचना। तो इसलिए सजा कायम हो जाती है। बच्चे रूहानी सर्जन से अपनी बीमारी क्यों छिपाते हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है। कोई भी भगवान के सामने अपनी रियलिटी सबके सामने प्रकट नहीं करेगा। वहाँ पे पहले कचहरी लगती थी शाम को, आपको पता नहीं होगा। माउंट आबू में मम्मा जो थी, शाम को जो भी माउंट आबू में उस वक्त रहते थे, उनकी शाम को ये होती थी कचहरी का मतलब, वहाँ हर कोई ये बताता था मेरे से क्या भूल हुई आज, और अपने लिए खुद ही सजा का निर्धारण करता था। सजा क्या होती थी? भी इतने घंटे में योग करूँगा, बस यही है सजा। मेरे से ये गलती हुई, मैं 2 घंटे योग करूँगा। तो बाबा कहते हैं छिपाते क्यों हैं बीमारी सर्जन से? क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत का डर रहता है कि जैसे कोई मान लो आपकी बड़ी रिस्पेक्ट हो और आप वहाँ खड़े होकर बताएं बाबा मेरे से ये भूल हो गई, अरे इतना पुराना भाई, इससे ये गलती हो गई, तो वो फिर चुप रहेगा। जानते हैं माया ने हमें धोखा दिया, अंदर तो पता है ना। अब बाबा सबसे ज़्यादा किसको बुरा मानता है? आंखें क्रिमिनल होगी। आपकी आंखें जो हैं वो विकार की दृष्टि आ गई इसमें, विषय विकारी। और फिर बाप से छिपा लिया। भगवान को तो पता है, आप बताओ चाहे ना बताओ, लेकिन नियम है यज्ञ के अंदर, ड्रामा के अंदर, कि आपने कोई गलती की है तो आपको मान जाए, कोर्ट में है, कन्फेशन करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा मेरे से ये भूल हुई। जब तक कन्फेशन नहीं होगा आप आगे के लिए सुधरोगे भी नहीं। अगर आप मान लोगे दिल से कि आज के बाद नहीं मैं ये गलती करूँगा, तो बच जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे जितना तुम छिपाएंगे, जैसे मान लो डॉक्टर से कोई बीमारी छिपाए, किसी को कोढ़ हो अंदर और बताए ना किसी को, तो क्या होगा? कोढ़ बढ़ जाएगा। और ऐसे ही हर आत्मा को कोढ़ है विषय विकारों का, और वो अगर छिपाएगा भगवान से अपनी विशेष विकार, हर एक में एक होता है, हर आत्मा में एक विकार की प्रीडोमिनेंस होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। जो किसी में काम बहुत ज़्यादा होता है, किसी में क्रोध बहुत ज़्यादा, किसी में लोभ, किसी में मोह बहुत ज़्यादा होता है, किसी में अहंकार होता है। पांचों में से एक विकार तो प्राइम होता ही होता है हर एक में। मेन युद्ध उसका उसी से होता है सारा जिंदगी। जब आप मुख्य विकार को जीत लेते हो तो छोटे मोटे जो हैं अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। बाबा कहते हैं ना, एक गुण लाओगे तो अनेक गुण आ जाएंगे ऑटोमेटिक। एक अवगुण लाओगे, एक विकार लाओगे तो सारे विकार आ जाएंगे। इन सब की आपस में रिश्तेदारियां हैं, ऐसा ना। जैसे दुष्ट लोग होते हैं उनकी आपस में रिश्तेदारी है, सज्जन लोग हैं उनकी आपस में रिश्तेदारी है। ऐसे विकारों की है। बाबा कहते हैं बच्चे जितना तुम छिपाओगे उतना नीचे गिरते जाओगे, फिर माया तुम्हें खा जाएगी। उसका उदाहरण शास्त्रों में दिया ना, गज को ग्राह ने पकड़ा, सुने ना कहानी। हाथी जो होता है गजेंद्र, गजेंद्र कथा, उसमें फिर वो भगवान को याद करता है
तो वो आते हैं। तो इसी तरह हम गज हैं, मतलब बाबा के बच्चे हाथी की तरह हैं, महारथी। लेकिन विषय विकार वाले जो हैं वो भी कम नहीं है, वो भी कोई ना कोई आपका हाथ पैर विषय विकार भी पकड़े रहते हैं। तो वो फिर अंत में अगर नहीं काबू में आओगे तो मगरमच्छ खा जाएगा, फिर पढ़ाई छूट जाएगी, कई घायल करके जख्मी करके छोड़ देगी माया। इसलिए बहुत खबरदार रहना है, मनमत वासुरी मत पर नहीं चलना है। जल्दी जल्दी कर देते हैं। आज का वरदान है, बाप द्वारा मिले हुए वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। बाप दादा द्वारा जो भी हमें वरदान मिले हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाओ तो वरदान कायम रहेंगे। वरदान के बीज को फलदायक बनाने के लिए उसे बार बार स्मृति का पानी दो। मतलब रोज उठ के रिवाइज करो। बाबा ने, जैसे मुझे बाबा ने वरदान दिया कि आप रूहे गुलाब आत्मा है, तो मेरे अंदर वो नशा रहेगा। अगर मैं उसको याद करूँगा तो मेरे अंदर वो स्थिति ऑटोमेटिक बनेगी, क्योंकि भगवान का वरदान है। तो बाबा कहते हैं उसको याद करो जो वरदान मिला है तुम्हें, वरदान के स्वरूप में फिर स्थित हो जाओ कि रूहे गुलाब आत्मा कैसी होगी, क्या मैं वैसा बना हूँ, तो उस पर साधना करो। और वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो उसको, जैसे धूप बत्ती कहते हैं, धूप, ये सूर्य की धूप, पानी भी दो धूप भी दो, तो एक वरदान अनेक वरदानों को साथ में ले आएगा। देखो यही बात है, एक वरदान अनेक वरदानों को ले आएगा और फलस्वरूप आप वरदानी मूर्त बन जाएंगे। जितना वरदानों को समय पर कार्य में लगाएंगे उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहेगा। आज का स्लोगन है, अटेंशन नेचुरल हो तो टेंशन स्वतः खत्म हो जाएगा। अटेंशन, बाबा कहता है, कई अटेंशन को भी कहते हैं ना कि ध्यान रखना, तो उसकी भी टेंशन हो जाती है। बाबा कहता है स्वाभाविक हो, सहज हो, तुम्हारी आदत का हिस्सा हो। जैसे स्टूडेंट होता है भी, उसका पूरा शेड्यूल है कि जो है इतने बजे ये पीरियड है, इतने बजे ये पीरियड है, इतने बजे खाने जाए, तो एक डिसिप्लिन है। इसी तरह अपना एक डिसिप्लिन बना लो, सहज। कुछ दिनों बाद आपको लगेगा ही नहीं, भी अमृत वेले से रात को सोने तक का एक डिसिप्लिन बना लो, तो आपका टेंशन नेचुरल हो जाएगा, फिर कोई भी टेंशन रहेगी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के